उधर मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसमें भी रहा नहीं जा रहा था। तभी जिज्ञासा मुझे कहने लगे, हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और मेरा चैनल में आप सभी। इस कहानी में आप मुझे एक लड़की के रूप में सुनेंगे। भैया की शादी में जिज्ञासा ने मिला। जिज्ञासा मेरी छोटी बहन दीपिका की दोस्त है। वह उनकी काफ़ी अच्छी सहेली है, जिस वजह से भैया की शादी के बाद वह हमारे घर पर अक्सर आने लगी थी। मुझे जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे शर्मीले स्वभाव की वजह से मैं उसे कुछ भी कभी नहीं बोल पाया था। परंतु वह बात मेरी बहन दीपिका को पता चल चुकी थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि भैया, क्या आप जिज्ञासा को पसंद करने लगे हो। तो मैंने दीपिका से कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। वह मुझे कहने लगी कि भैया, मुझे मालूम है कि आप जिज्ञासा को बहुत पसंद करते हो। अब मैं भी दीपिका से झूठ ना बोल सका और मैंने उसके कह दिया कि हाँ, मैं जिज्ञासा को पसंद करता हूँ और उसके बाद मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। उस दिन मुझे दीपिका ने जिज्ञासा के बारे में बताया और कहा कि उसके घर की परिस्थितियाँ कुछ ही ठीक नहीं है। उसके पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, जिस वजह से उसके घर में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं। एक दिन मैंने भी जिज्ञासा को अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस दिन मैंने जिज्ञासा को अपने प्यार का इजहार किया तो वह भी मेरी बात मान गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी थी। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जिज्ञासा को मेरा साथ अच्छा लगने लगा था और मुझे भी उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता था। जब भी वह मेरे साथ में होती तो हम दोनों बहुत ही खुश होते। एक दिन जिज्ञासा और मैं एक दूसरे के साथ में थे। उस दिन जब हम दोनों एक दूसरे के साथ में थे बैठे हुए, तो उस दिन मुझे जिज्ञासा ने बताया कि मेरे मम्मी पापा कुछ काम में बाहर जा रहे हैं। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो मेरे घर पर आना। इतना सुनते ही बहुत खुश हुआ। 2 दिन बाद जिज्ञासा ने मुझे अपने घर पर बुलाया। जब उस दिन हम दोनों साथ में बैठे हुए थे तो हम दोनों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और प्यार भरी बातें कर रहे थे। मैं जिज्ञासा से बातें कर रहा था और वह मुझसे बातें कर रही थी। बिल्कुल भी रोक नहीं पाऊंगा। और जब उस दिन हम दोनों के बीच में किस हो गया तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था और न ही जिज्ञासा अपने आप को रोक पा रही थी। फिर मैं जिज्ञासा प्यार में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए। उधर मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसका भी रहा नहीं जा रहा था। तभी जिज्ञासा मुझे कहने लगे, अब देर मत करो, मेरे सुरंग की खुदाई शुरू करो। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैंने भी तुरंत अपना ट्रैक्टर निकाला और उसकी ज़मीन जोतना शुरू कर दिया। उसकी ज़मीन थोड़ा छोटी थी तो मेरा ट्रैक्टर उसमें सही से नहीं जा रहा था। उसमें दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे अपने ट्रैक्टर को उसकी ज़मीन पर दौड़ाया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उधर जिज्ञासा अपनी ज़मीन की खुद जुताई पहली बार करा रही थी तो उसे थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने ट्रैक्टर की स्पीड तेज़ कर दी तो जिज्ञासा बोली, थोड़ा आराम से अपना ट्रैक्टर चलाओ। लेकिन मेरे ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ चुकी थी। इस खेल में जिज्ञासा को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ट्रैक्टर से तेल निकलने लगा और जुताई बंद हो गई। उसके बाद जिज्ञासा बोली, तुमने तो मेरी ज़मीन को फाड़ के रख दी। तुम्हारे हल में काफ़ी दम है।
फिर हम लोग बैठकर रोमांस भरी बातें करने लगे। फिर मैं अपने घर पर चला आया। कुछ दिनों के बाद जिज्ञासा से मेरी शादी हो गई और हम लोग खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब